नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं पूजा रानी आज आपके सामने एक नई कहानी लेके पेश हुई हूँ। दोस्तों, मैंने कल भी आपको एक नई कहानी सुनाई थी जिसका टाइटल था पीछे मत देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। ठीक है। और आज जो नई कहानी लेके आई हूँ मैं, वो मेरी मम्मी के साथ घटी हुई है। ये 100% रियल है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, कुछ नहीं है। जितना मैंने अपनी मम्मी से जाना उतनी मैं आपको बता रही हूँ। ये लगभग तकरीबन 20 साल पहले की बात है, जब घरों में लैट्रिन बहुत कम हुआ करती थी। हमारे घर में भी उस वक्त दोस्तों लैट्रिन नहीं थी, तो सभी को फ्रेश होने के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो हम लोग थोड़ा टहलने के लिए, घूमने के बहाने से हम रात में बाहर निकलते थे। हम लगभग 8 से 10 लोग होते थे जो बाहर जाते थे। हम मैं होती थी, मेरी बहन होती थी, मम्मी होती थी। हम तीनों बहनें थी और एक हमारी मम्मी थी। 4 लोग तो हम ही हो जाते थे। और फिर एक हमारी मासी थी। मासी की 2 बेटियां हो जाती थी, 3 ही हो जाते थे, 7 लोग हो गए। एक हमारे घर के सामने रहती थी आंटी जी, एक वो हो जाती थी, एक उनकी बेटी हो जाती थी। तो लगभग तकरीबन हम 8 से 10 जने हो जाते थे डेली जाने में। लेकिन दोस्तों, मैं सच बताऊं, उस दिन मैं उनके साथ में नहीं जा पाई थी किसी वजह से। तो दोस्तों, जब ये लोग सभी गए, हालांकि मम्मी का भी मन नहीं था उस दिन जाने का, लेकिन जो हमारी मासी हैं उनकी बेटियां जिद करके ले गई, क्योंकि मम्मी के साथ का साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत मजाकिया हैं, हर वक्त उन्हें मजाक की सूझी रहती है। तो इन मजाक की वजह से ही मेरी मासी की बेटियां मम्मी को ज़बरदस्ती लेके जाती थी। तो दोस्तों, जैसे ही वो फ्रेश होने के लिए बाहर जाती हैं, लगभग रात के 9 साढ़े 9 बजे के लगभग का टाइम होगा। तो जैसे वो फ्रेश होने के लिए जाती है, और मम्मी क्या देखती हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मतलब खेत हैं वहाँ पर। वो खेत किसी और के नहीं, खुद मेरे पापा के हैं। मेरे पापा किसान थे, वो खेती किया करते थे। तो वहाँ पर मम्मी देखती है कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा, एक तो होता है बड़ा, एक होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बंदा दिखाई दिया मम्मी को। वो वाइट ड्रेस में था, यानी कि वाइट कुर्ता था उनका, वाइट पैजामा था और वाइट ही पगड़ी थी। तो दोस्तों, मम्मी उसे देख के डर गई, क्योंकि गांव जो होता है रात में 9 साढ़े 9 बजे बिल्कुल शांत हो जाता है। इतने शांत माहौल में, बीच खेत में, अंधेरे में कोई बंदा क्या करेगा। सोचने वाली बात है, क्या करेगा इतनी रात में। और जिसमें कि पता है वो खेत खुद हमारे हैं, उसमें किसी बंदे का कोई मैटर ही नहीं है आने का। तो फिर ऐसा है क्या, क्या कर रहा है ये बंदा उस जगह। मम्मी डर के तुरंत डर जाती है और मासी से बोलती हैं कि देखो विमल, ये कौन बंदा है जो इतनी रात में इतना साफ सुथरा और क्लीन चमक रहा था। मासी भी देख के डर गई। मासी बोली, हाँ राकेश, कह तो तुम सही रही हो, ये आखिर है कौन। मासी की बेटियां भी डर गई, ये सभी बहुत ज़्यादा डर गए। और वो जैसे जितना देख रहे थे, वो उतना ही तेज़ी से चल के उन लोगों की तरफ आ रहा था, बहुत ही तेज़ी से। दोस्तों, वहाँ पर शमशान भी है, शमशान घाट भी हैं उन खेतों के आसपास। ये कहानी मेरठ की है, मेरठ में रजपुरा की है। ये कोई झूठ नहीं है, सच है बिल्कुल। तो दोस्तों, जब इन लोगों ने उस जिंद को देखा, इसे जिंद ही बोलते हैं दोस्तों, जब इन लोगों ने उस जिंद को देखा, तो ये सारी लेडीज़ें डर की वजह से भागने लगी। और ये इतनी तेज़ी से भागी, ये देखो दोस्तों, किसी के पैरों में चोट आई तो किसी के हाथों में चोट आई। गिरते पड़ते ये किसी तरह, एक गैस गोदाम है हमारे घर के पीछे ही है, एलपीजी गैस गोदाम, ये वहाँ पर पहुँची। वहाँ जाके सारी कहानी अपनी उनको बताई, क्योंकि वो बंदे भी हम लोगों से बहुत अच्छी बातचीत करते थे, बहुत अच्छा मेल था हम लोगों का। तो मम्मी ने और मासी ने और बेटियों ने सब ने ये बात बताई कि अन्नू, संतरपाल, हमारे साथ चलो, आप देखो तो ज़रा क्या है वहाँ पर। ऐसी चीज़ है। वो भी डर की वजह से जाने से उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, इतनी रात के उसमें हम नहीं जाएंगे। मम्मी घर पहुंचती हैं, घर पहुंच के सारी बातें पापा को बताती हैं, लेकिन पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते कि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है। बल्कि पापा मम्मी को डांटते हैं
कि तू क्यों दूसरे का पागल बना रही है, क्यों सबको डरा रही है। तो मम्मी बोली मैं सबको नहीं डरा रही हूँ, आप सभी से पूछ लो ये बात, आप सभी से पूछ लो, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ मैंने नहीं देखी, ये सभी लोगों ने देखी है। जो जो मेरे साथ थे, आप बिमल से पूछो, आरती से पूछो, मोनी से पूछो, सामने वाली आंटी से पूछो, उनकी बेटी से पूछो, किसी से भी पूछ लो आप, ये सच है। पापा एक बार को तो मम्मी को मारने के लिए दौड़े, लेकिन फिर पापा ने भी सोचा यार कुछ तो सच्चाई होगी अगर इतनी बात बोल रहे हैं। पापा ने तुरंत बोला चलो मेरे साथ चलो, मैं भी देखता हूँ चल के। तो पापा जाते हैं मासी के पास में, जाते हैं मासी से पूछते हैं, मासी की बेटियाँ भी हैं तो सभी अपने घर के बाहर खड़ी होती हैं। तो वो बताती हैं कि नहीं मासा जी, ये बात बिल्कुल सच है, जो भी बात आपको मौसी ने बताई है वो बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। वहाँ पर एक बंदा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो वाइट कलर की ड्रेस पहने हुआ है, वाइट वाइट उसका कुर्ता है, वाइट उसका पैजामा है, वाइट उसकी पगड़ी है, जो कि दूर से बिल्कुल साफ और क्लीन चमक रही है। और वो इतनी तेजी से चल के आ रहा है कि वो हर सेकंड कई कदम की दूरी तय कर रहा है। अगर हम लोग वहाँ से ना भागते तो कुछ ही सेकंडों में वो हमारे पास पहुँच जाता। और उन्होंने बेटियों ने और मासी ने बताया कि हम इतना डर गए, डर की वजह से हम इतना तेज़ दौड़े कि हम लोग गिर भी गए, हम लोगों के घुटनों में चोट आई है, हम लोगों के पैरों में चोट आई है, और मेरी मम्मी के तो सिर पर भी चोट आई थी और घुटनों में भी चोट आई थी। उस टाइम बहुत सारी चोट लग गई थी। तो दोस्तों ये सारी बातें सुनने के बाद पापा बोलते हैं चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ, मैं भी देखता हूँ। पापा ने बोला मैं इतने समय से ये खेत बो रहा हूँ, लगभग 20 साल ही हो गए होंगे मुझे इन खेत में खेती करते हुए, मैंने आज तक यहाँ कुछ नहीं देखा, फिर आज आप लोगों ने क्या देख लिया। पापा बोले मैं यहाँ दिन में भी रहता हूँ, मैं यहाँ पूरी पूरी रात गुजार देता हूँ, मेरा हफ्ता हफ्ता भर पूरा यहाँ गुजर जाता है जब मैं पानी पिलाने के लिए आता हूँ, लेकिन कभी मैंने ये चीज़ें नहीं देखी। हल तो पापा शमशान में ही लेटते थे दोस्तों, मेन बात है पापा शमशान घाट में ही लेटते थे, लेकिन पापा ने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, क्योंकि हमारे यहाँ के जो शमशान घाट हैं वो पत्थर के बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर बने हुए हैं दोस्तों। उसमें आघोरी भी रहते हैं और उनका एक ऑफिस टाइप का भी बना हुआ है, उस आघोरियों का शीशे का ऑफिस बना हुआ है, वो बंदे उसके अंदर रहते थे। और पापा जो हैं वहाँ पे पत्थर की जो बोलते हैं ना वो चेयर, पत्थर की चेयर बनी हुई है, उसके ऊपर से लेंटर गिरा हुआ है, पापा उस चेयर पे लेट जाते थे पानी बुला के। तो पापा ने आज तक कुछ नहीं देखा था, लेकिन पापा को इस बात की हैरानी हुई कि मैंने जब आज तक कुछ नहीं देखा तो फिर इन लोगों ने क्या देख लिया, ये झूठ बोल रहे हैं। और जैसे ही पापा वहाँ गए तो वाकई में वहाँ पापा को कुछ भी नहीं मिला, वहाँ पापा को कुछ भी नहीं मिला। पापा ने फिर बोला कि आप लोग पागल बना रहे हो दूसरे का, ऐसे किसी का पागल नहीं बनाना चाहिए। नहीं दोस्तों, वो बात बिल्कुल सच थी, इतनी बात कोई झूठ नहीं बोल सकता, खुद के पेरेंट्स कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और जिसमें कि उन लोगों के चोट भी लगी हुई थी। तो दोस्तों अगर कोई इस बारे में इस तरह की कोई बात बताता है तो उसे मान लेनी चाहिए और उस जगह से सतर्क हो जाना चाहिए। आगे भी अपना मैं ऐसी ही कहानी लेके आती रहूँगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो मैं आगे की कहानी लेके आऊँगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और मैं अगली कहानी खुद अपनी लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, ये झूठ नहीं है, मुझे ये चीज़ें महसूस होती रहती हैं, दिखती रहती है। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।